देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ताइवान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि जिनपिंग अपने सबसे खतरनाक जनरलों को लाने वाले हैं। ताइवान से संभावित युद्ध से ठीक पहले आखिर क्यों जिनपिंग अपने बड़े बड़े जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? मैं इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हूं। ताइवान की जनता का पूरा ध्यान इस वक्त चीन सरकार के हर कदम पर है और चीन की शी जिनपिंग सरकार पूरा फोकस कर रही है अपनी सेना पर। यहां तक की जानकारी तो ये आ रही है कि बहुत सारे जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो गई है। साथ ही रक्षा मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिनपिंग के मन में आखिर क्या चल रहा है, इस बात से समझा जा सकता है कि चीन की आर्मी को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी कमेटी पर जिनपिंग अपने भरोसेमंद और वफादार लोगों को बैठाने जा रहे हैं। इन जनरलों की क्रूर चालें अब ताइवान पर कहर बरपाने जा रही हैं। चीन के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर तो शी जिनपिंग की तलवार लटक ही रही है। इसके अलावा भी ताइवान स्ट्रेट को लेकर चीन की जबरदस्त प्लानिंग सामने आ रही है। ताइवान की चुप्पी और खामोशी अब उस पर भारी पड़ सकती है क्योंकि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला कदम है युद्ध अभ्यास। ड्रैगन क्यों बिना रोके ड्रिल कर रहा है, इसका पूरा खुलासा हम करने वाले हैं। चालीस साल पहले चीन की सरकार ने यह फैसला लिया था कि वो चाइनीज आर्मी को ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस करेंगे कि दुश्मन उनका नाम सुनकर भी कांप जाए। इस फैसले के बाद चीन की आर्मी पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन अब चीन की आर्मी की सबसे कठिन परीक्षा ताइवान लेने जा रहा है। और ताइवान से संभावित युद्ध के ठीक पहले शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो चीन की आर्मी की सारी कमियों को दूर कर दें ताकि चीन को अमेरिका से मुकाबले में हार का मुंह ना देखना पड़े। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि शी जिनपिंग डरे हुए हैं और उनको अपनी चाइनीज आर्मी पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली प्लानिंग ये की है, अपनी डिफेंस टीम से उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दें जो अब अयोग्य हो चुके हैं। इनके बदले में जिनपिंग बेहद क्रूर जनरलों को आगे लाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सीधे ताइवान की राजधानी ताइपे से लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पर आसपास जरूर शांति दिख रही है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जिस तरह से चीन लगातार ड्रिल्स कर रहा है और तमाम तरह के वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां वो ड्रिल्स कर रहा है वहीं दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। इस दरमियान ताइवान की जनता ये चाहती है, ये
मानती है कि अगर स्थितियां युद्ध की ओर बढ़ती है तो वो पूरा साथ देंगे। कहते हैं कि नागरिकों की भी अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे आकर लड़ेंगे ताइवान के लिए। लेकिन साफ तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं ताइवान की तरफ से कि वो झुकेगा नहीं और इस लड़ाई में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सवाल जो लगातार लोगों के जहन में उठ रहा है वो ये कि एक छोटा सा द्वीप, कैसे उसको इतनी ताकत मिल गई, कैसे उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो किस तरह से एक ऐसे बड़े देश जो अपनी विस्तारवाद नीति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है उसको अब ठेंगे पर ले रहा है, उसको टारगेट कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है। आखिर ये कैसे हो पा रहा है? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि लगातार चीन की जो जनता है वहां तो लगातार तनाव बरकरार ही है। हालांकि चीन की जनता को यह अधिकार कतई नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ में कुछ बोल सके, लेकिन ताइवान की जनता की निगाह पूरी तरह से चीन की सरकार के हर कदम पर है। और खबर ये आ रही है कि वहां के जनरल्स को लेकर शी जिनपिंग बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं और खबर ये है कि उन जनरल्स को हटाए जाने को लेकर कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और ऐसे में जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो रक्षा मंत्री हैं चीन के, उनके भी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। और इस दरमियान ये जो जानकारी आ रही हैं वो ये बताती हैं कि चीन में इस वक्त किस कदर खलबली है और ये खलबली ताइवान की वजह से और ताइवान के साथ साथ जिस तरह से पूरा जो देश है वो खड़ा हुआ है, वो इस तमाम जो देश खड़े हुए हैं उसको लेकर एक सवालिया निशान चीन के मन में भी है। और देखिए इतना ही नहीं है, जो चीन है वो कई मोर्चों पर इस वक्त अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या दक्षिण कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं जो इस वक्त मौजूदा वक्त में ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यापार को लेकर भी चीन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चीन को जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो भी चीजें जो जरूरत की है चीन में, वो ताइवान से आती है। और ऐसे में कैसे अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त चीन घिरा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल चीन की आर्मी पर बहुत बड़ा बोझ अमेरिका ने डाल दिया है। एक तरफ भारत की बेहद ताकतवर फौज के साथ हिमालय में चीन को संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे उइगर मुसलमानों के विद्रोह को कुचलना पड़ रहा है। मंगोलिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद रहा है और अब ताइवान ने चीन को जिस तरह आंखें दिखाई हैं, शी जिनपिंग बेहद चिंता में पड़ गए हैं। इसलिए वो ऐसे बेरहम जनरलों की तलाश में जुट गए हैं जो ताइवान पर कहर बनकर टूट सके। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। चीन के पास 21,85,000 सैनिक हैं। भारत के पास 14,55,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास 13,88,000 सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 12,80,000 सैनिक हैं और रूस के पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर का पूरा कंट्रोल शी जिनपिंग के पास है और यही बात जिनपिंग को चीन ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहद ताकतवर लीडर बना देती है। चीन की आर्मी को कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। टॉप पर हैं शी जिनपिंग, जो कि सीएमसी के चेयरमैन हैं। इसके बाद वाइस चेयरमैन एयरफोर्स जनरल शी किलियांग और वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूशिया का नंबर है। फिर 4 सदस्य हैं, जनरल वी फेंग, जनरल ली जुओचिंग, एडमिरल मी हूं, जनरल झांग शेंग। चीन की मुश्किल यह है कि उसकी सेना के ज्यादातर जो सुप्रीम कमेटी के मेंबर्स हैं वो रिटायरमेंट की एज को पार कर गए हैं। ऐसे में ताइवान विवाद को लेकर शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि तेज तर्रार जनरल्स की जरूरत है। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं वी फेंग, जो कि चीन के रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी उम्र 68 साल की हो चुकी है। अब शी जिनपिंग वी फेंग को चीन की आर्मी की सुप्रीम कमेटी सीएमसी से बाहर कर देना चाहते हैं और रक्षा मंत्री के पद से भी हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फेंग की उम्र को बड़ा मुद्दा माना है। खुद शी जिनपिंग की उम्र 69 साल है, लेकिन जिनपिंग एक तानाशाह है और वो जो नियम दूसरों पर लागू करते हैं वो कभी खुद पर लागू नहीं करते। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए और शी जिनपिंग को खुश करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग ने एक बयान भी दिया था।
कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ने और कुचलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इन विस्फोटक बयानों से जिनपिंग ने अपना फैसला नहीं बदला है। शी जिनपिंग अब सीएमसी में किसी ऐसे जनरल को सीधे शामिल करने की योजना पर काम कर रहे हैं जिसने ताइवान और चीन के तनाव के दौरान चीन की आर्मी के युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया हो।